बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज आपको वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर फिजिक्स 101 का लेक्चर नंबर 24 जो है वो कवर करवाया जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? हमने पहले पोटेंशियल एनर्जी की बात की थी, जिसके अंदर हमने जो है वो फार्मूला वगैरह देखा था। अब हम पोटेंशियल एनर्जी ही पढ़ेंगे, लेकिन वो इलेक्ट्रिक। पहले हमने मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात की थी, अब हम जो है वो मैग्नेटिक को पढ़ के नहीं पढ़ के बाद या पढ़ लेने के बाद जो है वो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। वो कह रहे हैं कि आप ऑलरेडी कुछ है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट ले चुके हैं। अब हम इलेक्ट्रिकली जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको देखेंगे। सबसे पहले ये बात याद रखिएगा कि कभी भी एनर्जी जो है वो ख़त्म नहीं होती। एनर्जी बल्कि एक शक्ल से दूसरी शक्ल में चली जाती है या कंजर्व हो जाती है, चेंज हो जाती है, लेकिन कभी भी एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती है। ठीक है। व्हेन यू लिफ्ट आ हाइट वगैरह, जब आप लिफ्ट करते हैं वेट से, यू हैव टू डू वर्क अगेंस्ट द डाउनवर्ड पुल टू द अर्थ। तो आपको डाउनवर्ड जाना पड़ता है, यानी आप सरफेस की तरफ जाते हैं, ज़मीन की तरफ जाते हैं। ये जो वर्क है ये स्टोर होता है जी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। ठीक है। सपोज कर लें जो एफ है ये एक्ट करता है सम थिंग्स, किसी ना किसी प्लेस को, और ये डिस्प्ले करता है जी डी एस को। वर्क डन हमारा जो है वो एफ डॉट डी एस है। ये जो वर्क डन है क्या है? ये फोर्स, और डी एस वो काम है, वो एनर्जी है जो आपने टू पुल द अर्थ किया। जब आप ज़मीन की तरफ आते हैं आपने उस टाइम पे ये वर्क को स्टोर किया। तो अब आपने सिंपल इसको फार्मूले में जो है वो रिप्लेस कर देना है। कैसे? कि डब्ल्यू ए बी, यानी डब्ल्यू का मतलब है वर्क, एफ का मतलब फोर्स, और डी एस का मतलब वो डिस्टेंस जो आपने तय किया जब आप ज़मीन की तरफ आ रहे थे, ऊपर से नीचे की तरफ आप जो है वो डाउनवर्ड मूवमेंट कर रहे थे। अब आप इसको पोटेंशियल एनर्जी फार्मूले में देखें या पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट में देखें तो डेल्टा यू क्यों है? क्योंकि हम ये छोटा वर्क है, यू बी माइनस यू है। ये जो यू बी है ये फाइनल है, और यू ए जो है ये इनिशियल है। या आप इस तरह भी कह लें कि आप पॉइंट बी पे खड़े हैं और पॉइंट बी जो है वो ऊपर है और पॉइंट ए ज़मीन पर है। तो आप पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ आ रहे हैं, तो आपने टोटल डिस्टेंस मालूम करना है। और जब आप डिस्टेंस या डिफरेंस को मालूम करते हैं तो हमेशा माइनस के साइन को इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे हम जो है वो माइनस डब्ल्यू ए भी लगाएंगे। माइनस क्यों लगाएंगे हम यहाँ पे? क्योंकि हम जो है वो ज़मीन की तरफ आ रहे हैं। ठीक है। रिमेंबर, याद रहे, देयर कैन ओनली डिफाइन द पोटेंशियल यू एट अ पॉइंट इफ फोर्स इज कंजर्वेटिव। हम हमेशा से जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको यू की फॉर्म में डिफाइन करेंगे अगर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कंजर्वेटिव है। क्योंकि ज़ाहिर बात है फोर्स हमेशा या एनर्जी जो है हमेशा से कंजर्वेटिव ही रहती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है हमेशा कंजर्वेटिव रहेगी एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज पोटेंशियल। और हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं जी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। हाउ टू कैलकुलेट द पोटेंशियल, हमें कैसे कैलकुलेट करना है किसी भी पोटेंशियल को, तो आपको समझाने के लिए हम एक जो है वो ये आपको तस्वीर बता रहे हैं। ये जो प्लस क्यू है ये क्या है? ये प्लस क्यू इस चार्ज का या इस बॉडी का चार्ज है। क्यू इक्वल्स टू 1, इसकी वैल्यू दे दी है कि क्यू जो वो 0 से 1 से जो है वो बराबर है, या 1 से इनिशियलाइज करवा दिया गया है। लेट्स टेक द पॉइंट ए। अब हम ए पॉइंट को लेते हैं जो कि वेरी फार है जी फिक्स्ड पॉइंट पे क्यू पे। द यूनिट चार्ज एट पॉइंट बी एट द डिस्टेंस आर फ्रॉम क्यू। अब आपको ये बता रहे हैं कि जो फिक्स पॉइंट है या जो फिक्स चार्ज है वो क्यू है, इसके अलावा इसका जो पॉइंट है वो बी है, और इसका जो डिस्टेंस है वो कहाँ से है? वो आर है, क्यू से। तो सिंपल आपने वही फार्मूला जो हमने पीछे अभी पढ़ा है कि डब्ल्यू ए बी को इंटीग्रल माइनस क्यू ई डी आर, ये जो हम पढ़ के आए ना पीछे, नहीं यानी प्रीवियस लेक्चर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो फार्मूला आपने यहाँ पे लगाया क्यू की जगह। ठीक है। उसके बाद आपने इंटीग्रल ले लिया। अब ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है इसको हमने इंटीग्रल में क्यों शामिल नहीं किया? क्योंकि ये कांस्टेंट है। और ये बात याद रहे कि कांस्टेंट को कभी भी हम इंटीग्रल के अंदर या इंटीग्रेशन के अंदर शामिल नहीं करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्या रहेगा? पीछे क्यू ओवर आर के सिंपल आपने इसको किया और आपने जो है वो लगा दी, जो लिमिट्स है उसको अप्लाई कर दिया 1/r माइनस 1/इंफिनिटी। जब भी आप लिमिट्स को लगाएंगे उसके दरमियान साइन हमेशा माइनस का रहेगा, ये बात याद रखिएगा। तो ये चार्जेस होते हैं जो कि रिपेल करते हैं, यानी कि आपस में अगर एक जैसे चार्ज मिलेंगे ना, जैसे पॉजिटिव से मिल रहा है तो वो क्या होगा? रिपेल करेगा। अगर नेगेटिव से मिल रहा है तो क्या करेगा? वो रिपेल करेगा। यानी अट्रैक्शन होने के बजाय वो एक दूसरे को दूर करेंगे। ठीक है। वो एक दूसरे के साथ जो है वो अट्रैक्ट नहीं होंगे बल्कि रिपेल करेंगे एक दूसरे को। तो यही काम आपको यहाँ पे बता रहा है, और यही बात इसने आपको यहाँ पे बताई हुई है। ओवरऑल मैथमेटिक्स की फॉर्म में तो आप होपफुली एक दफ़ा इसको खुद से देख लेंगे। यही कॉन्सेप्ट है कि जो करेक्ट रिपल्शन साइन। ठीक है। तो ये रिपल्शन का साइन है जो आपको बताया जा रहा है। पॉइंट नंबर 3, फ्रॉम द अबव इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस दैट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस। जो पोटेंशियल एनर्जी है उसके दो चार्ज हैं, Q1 Q2, और अगर इसको हम पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में करेंगे तो U के साथ। ठीक है। अभी हम पीछे हमने पॉइंट 1 में पढ़ा है कि जब भी पोटेंशियल एनर्जी को हमने रिप्रेजेंट करना है मैथमेटिकल फॉर्म में तो हम वहाँ पे U का साइन जो है वो इस्तेमाल करते हैं, और वहाँ पे हम जो है वो कॉन्स्टेंट यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइड बाई आर के इसको इस्तेमाल करते हैं, जो कि फार्मूला है हमारे पास किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब यहाँ पे देखें ये ग्रेविटेशनल फील्ड है। सिंपल आप ये ऑलरेडी प्रीवियस जो कॉन्सेप्ट है मिड टर्म जो
जो कॉन्सेप्ट है वहाँ पे पढ़ के आ चुके हैं, होपफुली आपको याद भी होगा कि माइनस जी m1 m2 डिवाइड बाई r2, ठीक है। ये ग्रेविटेशनल एनर्जी का फार्मूला, इसमें समझाने वाला कोई काम नहीं, इसको आपने बस एज इट इज जो है वो याद कर लेना है। व्हाट इज द डिफरेंस, क्या इसमें डिफरेंस है फ्रॉम हेयर, यहाँ से यू कैन सी, आप देख सकते हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स है हमेशा नेगेटिव रहती है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये क्या है, कैन बोथ अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा नेगेटिव होती है, कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या फार्मूला है, इसको डिफाइन करते हैं, इट इज़ एनर्जी ऑफ अ यूनिट चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम डिफाइन इस तरह करते हैं कि ये चार्ज है किसी भी यूनिट का किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, सो इसका जो यूनिट है पोटेंशियल का वो क्या है, जाउल ओवर कॉलम विच इज़ इक्वल टू 1 वोल्ट। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि 1 वोल्ट इक्वल्स टू, कि 1 वोल्ट जो है वो किसके बराबर है, वो बराबर है जनाब जाउल ओवर कॉलम के। अनदर यूजफुल यूनिट, एक इसका दूसरा जो यूजफुल यूनिट है वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में EV कहते हैं, ठीक है। और जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये किसका होता है, ये एनर्जी गेन्ड बाय मूविंग 1 इलेक्ट्रॉन चेंज थ्रू द 1 वोल्ट। ये भी एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो कब गेन होता है, वो तब गेन होता है जब हम एक इलेक्ट्रॉन को मूव करते हैं किसी भी दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ, ठीक है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि एनर्जी गेन, आपने एनर्जी को गेन किया जब एक इलेक्ट्रॉन चेंज हुआ किसी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। थोड़ा सा मुश्किल वर्डिंग है लेकिन आप इसको जब पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको याद हो जाएगा। ये किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, EV का मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर मेगा है यानी मिलियंस, और फिर गीगा है अगर मैं कंप्यूटर की ज़ुबान में बात करूं, और फिर टेराबाइट है। तो ये आपने इंपॉर्टेंटली समझाने वाले काम नहीं, इसको आपने एज इट इज बस याद करना है। एवरी सिस्टम, हर जो सिस्टम है वो मिनिमाइज होता है जी पोटेंशियल एनर्जी पे, जिसका मतलब है कि स्टोन फॉल्स डाउन, कि स्टोन जो है वो डाउनवर्ड मूवमेंट में जा रहा है, स्टोन की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है। पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक्सेलरेट करता है हमेशा से लो पोटेंशियल को, जबकि नेगेटिव चार्ज जो है वो एक्सेलरेट करता है हमेशा हायर पोटेंशियल को। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसको याद रखिएगा। तो इस डिफरेंस हमेशा ये होता है कि जो मैटर होता है, यानी मैटर से मुराद के अगर चेंज है, चेंज से मुराद क्या है कि अगर पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ आपने सफ़र किया तो डेफिनेटली आपने डिस्टेंस तय किया, आपकी पोजीशन में फ़र्क आ गया, आपकी जगह चेंज होगी, आपकी डायरेक्शन चेंज होगी, तो इसको हम कहते हैं ये चेंज है, ठीक है। तो आप हायर से लोअर की तरफ जाएंगे या लोअर से हायर की तरफ जाएंगे, दो ही पॉसिबिलिटीज हमारे पास जो अवेलेबल होती हैं। अब सिस्टम ऑफ चेंजेस देखें जो कि कंप्यूट करता है किसी भी फोर्स को। इसके भी 2 पॉइंट है कि जो पोटेंशियल है वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं रीजन्स के अंदर, और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो हमेशा स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं, ठीक है। ये 2 पॉइंट याद रखिएगा। और इसका सिंपल फार्मूला है कि माइनस DU/DR। ये जो माइनस है बार बार यही शो कर रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ये डिटरमाइन करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कि F इक्वल टू QE। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया कि अगर हम ऑपोजिट टू द चार्ज काम करेंगे तो वहाँ पे माइनस का साइन आएगा, और अगर हम टूवर्ड्स द चार्ज काम करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव साइन जो है वो आएगा। कंप्यूट कर लें, सिंपल एक एग्जांपल है, Q1 ये है, Q2 ये है और Q3 जो है ये है। ये 3 चार्जेस हैं, क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मूवमेंट कर रहा है, ये यहाँ पे जा रहा है और ये यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। ये जो आपको R1 2 नजर आ रहा है ना, ये इसकी डायरेक्शन है, ये यानी 1 से 2 की तरफ जाया जा रहा है। ये जो आपको 1 और 2 मिल रहा है ना, ये 1 का मतलब है कि 1 से 2 की तरफ जाना, फिर आगे देखें 2 3 यानी 2 से 3 की तरफ जाना, फिर 3 से 1 की तरफ जाना, तो ये क्या है, ये 1 3 है, ठीक है। अब सॉरी ये 1 से 3 की तरफ आ रहा है, यानी Q1 जो है ये 2 की तरफ भी जा रहा है और ये 3 की तरफ भी जा रहा है, और इसलिए हम यहाँ पे इसको 1 3 लिख रहे हैं। यही तमाम तर काम इसने आपको यहाँ पे बताए हुए हैं कि ये जो V1 है 1 प्लस V2 कहाँ तक जा सकता है, Vn तक, यानी मैक्सिमम हमारे पास जितने भी नंबर होंगे उसके वहाँ तक हम इसको n तक लिखेंगे या रिप्रेजेंट करेंगे। 3 चार्जेस का देखें तो सिंपल वही काम जो मैंने आपको ऑलरेडी बार बार करवा दिया कि 1/4πε0 Q/r², Q1 Q2 डिवाइड बाई R12। ये जो 1 2 है ये क्या है, ये इसका है, ये वाले का, ठीक है। ये 1 2 का मैं अगर ये कलर चेंज कर दूं तो यहाँ पर देखिए ये 1 2 है। इस तरह देखें ये जो Q1 और 3 है ये किसका है, ये इसका है। इस तरह ये जो 2 और 3 है ये किसका है, ये इस वाले का है। तो ये आपको सिंपल यहाँ पे मैथमेटिकल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करके बताया जा रहा है। सिंपल आगे इसी फार्मूले को यूटिलाइज किया हुआ है। सिंपल एग्जाम्पल होती है, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं होती। अगर आपका मैथ स्ट्रॉन्ग है तो आप इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें ये जो है हमने यहाँ पे ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया। जब ब्रैकेट्स को ओपन किया तो ये डेफिनेटली एक दूसरे के साथ प्लस हुआ, यानी हमने एलसीएम लिया। एलसीएम का पता है ना आपको, R1 R2, नीचे वाली 2 वैल्यूज एज इट इज रहेंगी, तो यहाँ पे देखें ये एज इट इज आ गई। अब इसको इसके साथ और इसको इसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, तो Q ये देखिए R2 यहाँ पे आ जाएगा और जो R1 है वो यहाँ पे आ जाएगा, और जो Q होगा वो हमारे पास कॉमन आ जाएगा। कॉमन आने के बाद सिंपल एक फार्मूला आ जाएगा, वो ये वाली वैल्यू बन जाएगी। सिंपल आपका मैथ्स है, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उसके आगे देखें एक और पोटेंशियल है, ये वाली आपको डायग्राम दी गई है। इस डायग्राम से आपको बता रहा है कि ये सेम प्रॉब्लम है जो हमने लेक्चर में की हुई है। होपफुली अब आप एक दफ़ा इसको खुद से देख लेंगे। यहाँ तक ये आपका लेक्चर था, होपफुली आपको समझ आ चुका होगा। चलें मैं आपको करवा देता हूँ।
ये वाला जो डी वी है ना, यानी आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डेरिवेशन ले रहे हैं, डेरिवेटिव ले रहे हैं किसका, इसका डी वी का। वी क्या है यहाँ पे, वी आपके पास वेलोसिटी है या कोई भी वैल्यू है। अब यहाँ पे 1/4 डी क्यू, अभी जो क्यू है ये क्या शो कर रहा है, चार्जेस को शो कर रहा है, डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये वो फार्मूला जो मैंने आपको बहुत दफ़ा बता दिया है। अब आप क्या करेंगे, v इक्वल टू इंटीग्रल डी वी 1/4 इंटीग्रल डी क्यू ओवर आर स्क्वायर। यानी कि अब ये देखें 1/4 को आपने दोबारा से बाहर निकाल दिया। क्यों बाहर निकाला, क्योंकि ये कांस्टेंट है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कांस्टेंट का हम जो है वो डेरिवेटिव या हम जो है वो इंटीग्रल नहीं लेते हैं, हम इसको इंटीग्रेशन के अंदर शामिल नहीं करते हैं। अब डी क्यू के ऊपर आप फार्मूला अप्लाई करें तो ये सिंपल इसके बराबर आ जाएगा। तो ये आपका लेक्चर था, होपफुली आपको समझ आ चुका होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।